अस्सलाम दोस्तों, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी का हर एक वाक़या हमारे लिए एक गाइड की तरह, हमारे लिए एक लेसन की तरह काम करता है। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का से मदीना जब हिजरत कर रहे थे, उनको रास्ता दिखाने वाला यानी उनका गाइड कौन था? क्या वो मुसलमान था? नहीं, उसका नाम था अब्दुल्ला बिन उरिकत और वो एक मुशरिकीन में से था। लेकिन उसे रास्ते का पूरी तरह से आइडिया था और दूसरा वो बहुत भरोसेमंद इंसान था। तो गोया एक गैर मुसलमान को हम अपना गाइड चुन सकते हैं। दो शर्तें हैं, भरोसेमंद होना चाहिए और टैलेंट वाला होना चाहिए। अगर अल्लाह ताला चाहता तो एक फरिश्ता भेज के रास्ता दिखा सकता था, लेकिन मुझे लगता है कि आने वाले दिनों के लिए हमारे लिए एक लेसन था कि फरिश्ता न भेजा गया, बल्कि उनके गाइड के तौर पे एक गैर मुसलमान को रखा गया ताकि आने वाली नस्लों को एक सबक मिल सके। ठीक इसी तरह से जब मक्का से मदीना जब पहली हिजरत हुई, जब मक्का वालों का जुल्म बढ़ा, तो लोग हिफाजत के लिए किसके पास गए? किंग नेगस के पास गए। वो जो अब आज का इथियोपिया है, चूंकि वो एक क्रिश्चियन बादशाह था, लेकिन वो अदल वाला इंसान था। तो गोया के गैर मुसलमान अगर अदल पसंद हो, इंसाफ पसंद हो, मैन ऑफ इंटीग्रिटी हो, अपना स्टैंड ले सकता हो, उसको हम अपना गाइड बना सकते हैं। इस कहानी को ध्यान में रखते हुए आगे हम बात करते हैं पहचान की पॉलिटिक्स। हर इंसान की ज़बान पर है कि अपनी क़ियादत, अपनी पहचान होनी चाहिए। तो अपनी पहचान कब कामयाब होती है? हिंदुस्तान के अंदर में मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, असलम शेर खान जो कि हॉकी प्लेयर रहे, ये लोग एमपी बन के उन इलाकों से आए जहां पर कि मुसलमानों की आबादी बहुत कम थी। कुछ दिनों पहले तक लोग अपने घरों में हाउस ड्राइवर मुसलमान रखा करते थे। कुछ दिनों पहले तक लोगों के अंदर अगर झगड़ा हो जाए तो किसी मुसलमान को बुलाया जाता था कि आप फैसला कर दीजिए। क्यों? क्योंकि पहचान में मोहब्बत थी, पहचान में भरोसा था, पहचान में इज्जत थी। आज हमारी पहचान क्या है? क्या आज एक गैर मुसलमान हम पर भरोसा करता है? जवाब आपको मालूम है। आज तो हालात ये हैं कि अगर स्कूल में कोई बच्चे हैं तो कोई मुसलमान अगर प्रिंसिपल आ जाए तो बच्चों को प्रिंसिपल खटकने लगा है। ऐसे हालात में पहचान की पॉलिटिक्स, जब पहचान आपकी दुश्मन बन जाए, वैसे हालात में पहचान की पॉलिटिक्स कामयाब नहीं होती है। ये एक पहलू है पहचान की पॉलिटिक्स का। दूसरा एक पहलू है फिजिबिलिटी। कितना प्रैक्टिकल है पहचान की पॉलिटिक्स? अगर आप हिंदुस्तान की डेमोग्राफी को उठा के देख लें तो मुसलमानों की जो आबादी है 1 करोड़ से ज्यादा यूपी, बिहार, वेस्ट बंगाल और महाराष्ट्र में है। 50 लाख से 1 करोड़ की आबादी केरला, आंध्र प्रदेश, कश्मीर, असम और कर्नाटका में है। अगर डिस्ट्रिक्ट वाइज देखें तो सिर्फ 25 डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं जहां पे आबादी 10 लाख से ज्यादा है। 51 डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं जहां पे आबादी 5 लाख से 10 लाख है। 106 जिले ऐसे हैं जहां पे आबादी 10,000 से कम है। अगर आप परसेंटेज वाइज देखें तो 9 डिस्ट्रिक्ट हिंदुस्तान में ऐसे हैं जहां पे आबादी 75% से ज्यादा है। इन 9 जिलों में 8 जम्मू कश्मीर में है, 1 लक्षद्वीप में है। 11 जिले ऐसे हैं जहां पे आबादी 50 से 75% है। 6 असम, 2 जम्मू कश्मीर, 1 केरला, 1 बिहार, 1 वेस्ट बंगाल। जो मेजोरिटी आबादी है 38 जिलों में, वो है 25 से 50% मुस्लिम आबादी। और 182 जिले ऐसे हैं जहां पर की आबादी 10 से 25% है। 77 जिले हैं कि जहां पे आबादी 1% से कम है। ये डाटा है सच्चर कमेटी की रिपोर्ट के मुताबिक। ज्यादा तब्दीली नहीं आई होगी अब तक। तो अगर आप इसको लोकसभा सीट के हिसाब से देखें तो मुश्किल से, बहुत मुश्किल से 14 से 15 सीट ऐसी है जहां पर कि मुस्लिम आबादी मेजोरिटी में है, जहां पर कि आप एमपी बना सकते हैं मुसलमान। तो गोया अगर 100% मुसलमान किसी एक पार्टी को वोट दे तो कितनी आपकी लोकसभा सीटें आएंगी? 14 से 15 सीटें आएंगी। तो क्या 14 से 15 एमपी सीट बना के आपके मसलों का हल हो जाएगा? यहां पर एक बात और कि 2026 में ये उम्मीद की जा रही है कि सीट्स का बंटवारा होगा, यानी सीट्स का दोबारा डिवीजन होगा। और सीट्स का डिवीजन कुछ इस तरह से होगा कि जिनको हम समझते हैं कि मुस्लिम कंस्टिट्यूएंसीज हैं, यहाँ पे मुसलमानों की आबादी ज्यादा है, जब उन सीट्स को काट दी जाएगी तो मुसलमानों की आवाज और कमजोर हो जाएगी। और जिसे आप समझते हैं कि यहाँ से मुसलमान जीत जाएगा, शायद उसका जीतना भी आने वाले दिनों में मुश्किल हो जाए। सीट्स के बंटवारे को आप सुप्रीम कोर्ट में भी चैलेंज नहीं कर पाएंगे। तो आपने मान लीजिए 15 एमपी आ गए आपके, कुछ हर स्टेट में कुछ एमएलए आ गए, लेकिन उन इलाकों का क्या होगा जहां पे मुसलमान की आबादी बहुत कम है, जहां मुसलमान की आबादी 10% है, 5% है? वहां पर इसके क्या असरात होंगे, कभी आपने गौर किया है? जब आप मुसलमान के नाम से कोई पार्टी बनाते हैं तो समाज जो है ऑल पोलराइज होता है। जहां ऑलरेडी नफरत ज्यादा है वो और बढ़ जाता है। आपके ऊपर इल्जाम लगाया जाएगा, देखो मुसलमान तो बस अपनी पार्टी चाहता है। पहले यही पहचान को लेकर एक मुल्क बना चुका है और नतीजा ये होगा कि नफरत समाज के अंदर में और बढ़ेगी। गांव-गांव के लेवल पे जहां पर के मुसलमान कई कास्ट के हिंदुओं के साथ अच्छे से रहता है, वहां नफरत जो है हावी हो जाएगी। ये भी एक पहलू है जो कि गौर किया जाना चाहिए।
इसका असर बाकी पार्टियों पे क्या पड़ेगा? क्योंकि हिंदुस्तान के अंदर में बहुत सारी पार्टीज हैं, कुछ सेंट्रल लेवल की पार्टीज हैं जैसे कांग्रेस है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया है, कई रीजनल पार्टीज हैं जैसे आरजेडी है, समाजवादी पार्टी है, साउथ में पार्टीज हैं। इस तरह से बहुत सारी पार्टीज हैं जो कि सेक्युलरिज्म जिनका बेसिस है और जो कि अक्सर मुसलमानों के मुद्दे पे आपके साथ खड़ी होती नजर आई हैं। उनका क्या रवैया होगा? वो आपके लिए जो कभी आवाज उठाती थी वो आवाज उठाना छोड़ देंगी। तो गोया अगर शॉर्ट में समझा जाए तो वो मुसलमान इलाके जहां से कि मुसलमान एमएलए एमपी बनते आए थे, अलग अलग पार्टियों से बनते आए थे, अब हमारा नारा ये होगा कि मुसलमान एमपी एमएलए तो बनेगा लेकिन किसी एक खास पार्टी का बनेगा। तो गोया कि आप कौम की क़यादत की बात नहीं हो रही है, आप एक पार्टी की क़यादत हो रही है, लेकिन उसके नुकसानात भी समझने की जरूरत है। इसी बीच में ममदानी न्यूयॉर्क का इलेक्शन जीत चुके हैं जहां की आबादी मुश्किल से 3% है। ममदानी की एक पहचान मुसलमान जरूर है, लेकिन वो इलेक्शन मुसलमान होने की वजह से नहीं जीते हैं, वो इलेक्शन जीते हैं अपने मुद्दों की वजह से। जो लोकल मुद्दे उठाए थे उन्होंने, जो इलेक्शन में जरूरी थे वो मुद्दे उठाए थे, इसलिए वो इलेक्शन जीते थे। आप कभी नहीं देखेंगे कि ममदानी अल्लाह अकबर का नारा लगा रहे हैं या ममदानी जो है ये कह रहे हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसा कहा है बाकी लोगों के मजमे में, या कोई ऐसी नफरती भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। हाँ, वो मुसलमानों की बात जरूर करते हैं, लेकिन उनकी एक पहचान भी मुसलमान है, लेकिन वो बहैसियत मुसलमान इलेक्शन नहीं जीते हैं। वक्त की जरूरत, हिंदुस्तान ऑलरेडी बहुत पोलराइज्ड है, इसको पोलराइजेशन से बचाया जाए। आपका मेन दुश्मन पोलराइजेशन है। अब पोलराइजेशन चाहे कोई दाढ़ी रख के करे या पोलराइजेशन कोई टीका लगा के करे, आपके लिए वो खतरनाक है। पोलराइजेशन से लड़िए। आइए पॉलिटिक्स में हम मुसलमानों में से ममदानी को खोजें और गैर मुसलमानों में से अब्दुल्ला बिन उरिकत को खोजें, जिस पे हम भरोसा कर सकें। शुक्रिया।